This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता ही है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए पहले से, उनकी पढ़ाई कर रहे थे। सेट एग्जाम से पहले हमने सेट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो कि हमारी 10वीं क्लास के थे, लेकिन अभी सेट की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। तो हम फिर से अपनी निचली कक्षाओं के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो कि हमें दूसरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में या फिर लास्ट क्लास में जो भी हमने की थी, उसमें हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे एक बीजीय व्यंजक दिया गया है 2x-4। अब मुझसे क्या कहा जाएगा कि इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, और उसके लिए मुझे क्या दिया जाएगा, यहाँ पर जो चर है बीजीय व्यंजक में, उसका एक मान दिया जाएगा। उस मान पर मुझे इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है। जैसा उदाहरण के तौर पे यदि मैं बताऊं, तो मुझे दिया गया है x बराबर 3, कि x बराबर 3 पर इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 3 को उठा के इसमें रख दूंगा, यानी कि जहां पर भी x है बीजीय व्यंजक में, उसकी जगह पे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2x का मतलब क्या होता है? देखिए, 2x है, आपको पता है कि इसका मतलब यदि यहाँ पर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। तो 2 इंटू एक्स माइनस का 4 का माइनस का 4, यह लिखा हुआ है। ये जो बीजीय व्यंजक है यह लिखा हुआ है। अब x बराबर 3 पर मान निकालना है, तो x बराबर 3 लिख दूंगा मैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा, 3 माइनस 4। 2 इंटू 3 6 माइनस 4। अच्छा, आपको पता ही है यहाँ पे पहले 6 क्यों लिखा हमने? हम हमेशा बॉड मास के नियम का उपयोग करते हैं। बॉ- अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी। तो हम हमेशा, जब भी हमारे पास एक से अधिक चिन्ह आ जाते हैं, मान लीजिए जोड़ आ गया, गुणा आ गया, भाग आ गया, तो हम हमेशा बॉडमास के नियम का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी कि कोष्टक को। ऑफ को हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को यानी कि भाग को, फिर गुणा को, फिर एडिशन यानी कि जोड़ को, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव को। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमारे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन यानी कि भाग नहीं है। उसके बाद नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का। तो हमने गुणा किया, 2 गुणा 3 6, माइनस 4 का माइनस 4, मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा। उसके बाद कोई एडिशन है क्या, जोड़ है क्या? जोड़ भी नहीं है। तो उसके बाद नंबर किसका आएगा, घटाव का। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला किसी बीजीय व्यंजक का मान? हमें जो चर का मान दिया गया है, उस चर के मान को उठाकर बीजीय व्यंजक में रख दीजिए। ठीक है, और उसे सॉल्व कर लीजिए जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अपने आप बीजीय व्यंजक का मान आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यह करना है। चलिए, यहाँ पे किसी को डाउट हो तो जल्दी से एन लिखें, जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है वो जल्दी से एन लिखेंगे। सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यह आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। इसको सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3m² यानी कि 3m की घात 2, इसका आपको मान ज्ञात करना है जब m बराबर 2 है। सभी बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेगा। सभी बच्चे ट्राई जरूर करेंगे, सभी को सॉल्व करना है।
आधा घंटा लग ये जगह। बेटा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखें। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 3m²। इसका m बराबर 2 पर मान क्या आएगा? सभी बच्चे सॉल्व जरूर करेंगे। कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा ध्यान से आंसर करें, कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं। 3m²। इसका आपको मान ज्ञात करना है m बराबर 2 पर। आप उत्तर निकाल लेते हैं, जब भी पोल सेक्शन में आंसर करें बहुत ही ध्यान से आंसर करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे ट्राई करें। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, यह बहुत ही आसान है। लास्ट 30 सेकेंड्स। आखिरी 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। फिफ्टीन सेकेंड्स। आखिरी 15 सेकंड बचे हैं। बेटा काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे सॉल्व जरूर करेंगे। हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है 3m²। इसका हमें मान ज्ञात करना है m बराबर 2 पर। अच्छा चलिए ये बताइए पहले कमेंट में ईमानदारी से, किस किस बच्चे को यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वो ईमानदारी से n लिखें एक बारी पहले। जिस जिस भी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, यह कि बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जिस जिस भी बच्चे को यह कॉन्सेप्ट नहीं आता है या फिर अभी समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया है, तो n लिखेंगे जल्दी से, क्योंकि काफी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं और काफी बच्चों ने गलत आंसर भी किया है। तो जल्दी से n लिखें। अच्छा बेटा देखिए, शर्माने की या फिर झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो नहीं आया है, तो आप आराम से n लिख दीजिए, आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में लिखेंगे n। इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया। कोई भी बच्चा n ही नहीं लिख रहा है। ओके, तो एक स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सभी को समझ में आ गया। ओके। अच्छा, जिस भी बच्चे का n नहीं आया है, इसका मतलब मैं समझूंगा उन बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है। और किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया है, जल्दी से n लिखें। मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूं ओनली।
ठीक है, 3 बच्चों को छोड़ के सभी को आ गया है समझ। तो बेटा आपने पहले क्यों y लिखा था? ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से समझिए, आपसे क्या कहा गया है। पहले आप टॉपिक को पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक करके चीजों को अच्छे से समझेंगे। आपका क्या दिया गया है, बीजीय व्यंजक होगा कोई एक, उसका हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, उसकी एक कोई गणित की संख्या निकल के आनी चाहिए, एक गणित की संख्या में उसका मान आना चाहिए। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करता हूं, मान लीजिए मुझे दिया गया है 3y-2, 3y-2, या फिर चलिए और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, या फिर चलिए यही रहने देते हैं सिंपल सा पहले, 3y-2। ठीक है, मुझसे कहा गया है कि इस बीजीय व्यंजक का आप मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी y की वैल्यू नहीं दी गई है। यहाँ पे जो चर है y, उसका मान नहीं दिया गया है। जब तक मुझे y का मान नहीं दिया जाएगा, तब तक मैं इस पूरे बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन यह पूछता हूं कि इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर 4 है, यानी कि y बराबर 4 पर इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो y बराबर 4 मैं क्या करूंगा, y की जगह पे मैं 4 रख दूंगा इस बीजीय व्यंजक में। तो चलिए y की जगह पे 4 रखेंगे। अब सबसे पहले तो मुझे इस 3y का मतलब बताइए आप। चलिए 3y का मतलब, ऑप्शन ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके सामने। 3y का मतलब क्या है, 3 में y का भाग है, ऑप्शन बी है। 3 में y का गुणा है, ऑप्शन सी है। 3 और y का जोड़ है, और ऑप्शन डी क्या है, 3 में से y का घटाव है। चलिए पहले तो ये बताइए 3y का मतलब क्या है। सभी बच्चे बताएंगे और कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, सभी बच्चे ईमानदारी से बताएंगे 3y का मतलब क्या होता है। 3 में y का भाग देना मतलब है, 3 में y का गुणा है, जोड़ है, घटाव है, क्या है। एक एक बच्चा आंसर करेगा बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है 3y का मतलब क्या है। सर 3+y। अच्छा, कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में लिखेंगे, अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है। कमेंट में लिखेंगे जो भी आपको लगता है। ओके, ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर किया है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा था अभी कि सर सी होगा, 3 में y का जोड़ना। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छे, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है बेटा। जब भी आपको कहीं भी ऐसी चीज दिखे ना, जहां पे एक तो चर है, यानी कि एक तो अंग्रेजी की जो भी अक्षर होते हैं वह है, और एक हमारी संख्या है, और उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, वो एक साथ लिखे गए हैं जैसा कि यहाँ पर लिखे गए हैं, तो उनके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होगा। जैसे यहाँ पे 3y है, तो इसका मतलब है 3 × y। यहां तक कि मान लीजिए आपको इस तरह लिखकर दिया जाता है tan z²। इसका मतलब क्या है, यह हमारी संख्या है, यह एक चर है, तो इसका मतलब भी यह होगा 10 × z²। 10 × z², यह मतलब होगा। ठीक है, चलिए तो यह तो हमारे समझ में आ गया। तो इस 3y को मैं क्या लिख रहा हूं, इसको देखिए, इस हमारे दिए गए बीजीय व्यंजक को 3y को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, 1 मिनट। 3y-2 दिया गया था, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, 3y को तोड़कर 3 × y-2। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे y बराबर 4 पर मान निकालना है, तो y की जगह पे 4 रख दूंगा इस बीजीय व्यंजक में। तो 3 × 4 - 2। अब मेरे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि मैं पहले 3 का 4 से गुणा करूं, या फिर 4 में से 2 को घटा दूं, कौन सा सॉल्व करूं पहले। तो जब भी आपके किसी भी व्यंजक में एक से अधिक चिन्ह आते हैं, जैसे यहाँ पे 2 चिन्ह आ गए ना, एक गुणा भी है और एक माइनस भी है, तो हम सबसे पहले कौन सा सॉल्व करें। तो इसके लिए आपको पहले भी एक नियम बताया गया था, यह होता है बॉडमास का नियम। बॉडमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें।
बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक को सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा इस ओ को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, यह कम काम का है, बाद में बताया जाएगा आपको जब काम का होगा। डी से बनता है आपका डिवीजन, यह होता है भाग। एम से बनता है आपका मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है गुणा। ए से बनता है आपका एडिशन, इसका मतलब क्या होता है जोड़। और एस से बनता है आपका सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है आपका घटाव। ठीक है, तो इनके पहले पहले अक्षर लिए गए हैं, ब्रैकेट का बी, डी, एम, ए और एस, तो इससे बनता है आपका बॉड मास, BODMAS। हमें इस क्रम में हमें सॉल्व करना होता है चिन्हों को। अब देखिए हमारा क्या है, गुणा है और माइनस का चिन्ह है, ये दोनों चिन्ह हैं। तो हम देखते हैं बॉड मास के नियम के अनुसार कौन सा चिन्ह पहले सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है आप कुछ भी चिन्ह को पहले सॉल्व कर दें, आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया है, ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट है? नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर आता है डी डिवीजन, क्या डिवीजन है? भाग है क्या? नहीं है, भाग को भी छोड़ देते हैं। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा को सॉल्व करना है, तो गुणा है क्या? बिल्कुल गुणा है, 3 का गुणा हो रहा है 4 से, तो चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 4 क्या हो गया? 12, माइनस का 2 का माइनस का 2, तो हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है एडिशन यानी कि जोड़, क्या जोड़ है? क्या जोड़ नहीं है, तो जोड़ को नहीं करेंगे। फिर आता है घटाव, तो घटाव है क्या? बिल्कुल है, 12 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 10, तो यह 10 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, अब ईमानदारी से बताइए किस किस बच्चे को अभी भी डाउट है, समझ नहीं आया है? हाँ जी, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कुछ डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है बेटा? जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है जल्दी से एन लिखेंगे, मैं आपको 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है क्या? सर स्क्वायर वाला और समझा दो एक बार। कौन सा समझा दूं? स्क्वायर वाला सर। अच्छा चलिए, अच्छा आपको, अच्छा चलिए अभी ये बताइए कितने बच्चों को यह निकालने नहीं आते हैं? मान लीजिए 3 की घात 4 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, x की घात 2 है, y की घात 3 है, इनका क्या मतलब होता है? कितने बच्चों को नहीं पता? जल्दी से वो n लिखेंगे 10 सेकंड के अंदर कमेंट में, जल्दी से बताइए कितने बच्चों को यह नहीं पता कि ये जो घात आ जाती है 2 3, इनका क्या मतलब होता है, कैसे निकालते हैं? जल्दी से बताइए बेटा। जो भी बच्चा अभी तक किसी भी बच्चे ने एन नहीं लिखा है, इसका मतलब मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा देखिए कोई भी बच्चा है ना क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। अच्छा ये आता है, ओके ठीक है, चलिए जिन भी बच्चों को आता है या नहीं आता है, अच्छा बेटा जिन भी बच्चों को नहीं भी आता है, ठीक है, वो प्लीज क्लास छोड़कर ना जाएं, आप क्लास में ही रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं, आप नहीं भी बता पाते हैं तो कोई बात नहीं, और आप बता देते हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, हम यहाँ सीखने के लिए ही तो आए हैं। देखिए ठीक है, जिन भी बच्चों को आता है बहुत अच्छे, नहीं भी आता है तो एक बार जल्दी से देखेंगे। इसे कहते हैं हम घात, और यह होता है हमारा आधार। तो किसी भी संख्या की घात कैसे निकालते हैं? जैसे 3 की घात 4 है, तो इसका मतलब होता है कि यह जो 3 है ना नीचे जो लिखा हुआ है, इसको आप उतनी ही बार गुणा करें स्वयं से। जैसे कि 3 की घात 4 है, तो 3 को स्वयं से गुणा करें, लेकिन कितनी बार? 4 बार गुणा करें। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, हमने 4 बार गुणा कर लिया है। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि आप 3 का गुणा 4 से कर दें, यह गलत है। बहुत बच्चे कर देते हैं, यह गलत है, यह नहीं करना है। अब 3 की घात 2 है तो हम क्या करेंगे? 3 गुणा 3। 3 की घात 3 है तो हम क्या करेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3। अब सेम ऐसा जैसे हम संख्याओं के लिए कर रहे हैं, वैसा ही हम किन के लिए करेंगे? इन चर के लिए भी करेंगे। x की घात 2 है तो हम क्या लिखेंगे? x गुणा x, x को 2 बार गुणा करें। y की घात 3 है तो y को 3 बार गुणा करें। y गुणा y गुणा y। ठीक है, अब चलिए बहुत छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं।
मुझे यह दिया गया है, उदाहरण के लिए 6z² माइनस 4z, और मुझसे कहा गया है कि z बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको खोलकर लिख लीजिए। 6z² का मतलब क्या है, 6 इंटू z², माइनस का माइनस, 4z का मतलब क्या है, 4 इंटू z। सर आपने बीच में गुणा क्यों लगाया, अभी आपको बताया गया था, चर और अचर यहाँ पे एक साथ हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो बीच में गुणा का चिन्ह होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुणा लगाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 इंटू z², 6 की जगह 6 इंटू z की घात 2, z की जगह पे 2 लिखेंगे, तो z की जगह पे 2 और इसकी घात 2 है, तो यहाँ पे ऊपर हमने 2 लिख दिया, माइनस 4 इंटू z, z बराबर क्या है, 2 है, तो z की जगह पे लिखा 2। ठीक है, अब देखिए 6 गुणा 2 की घात 2 क्या होगा, हमने अभी देखा 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसको 2 बार गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 4, तो यह हो गया 4 माइनस 4 गुणा 2 को 4 गुणा 2। अब फिर से हमारे पास वही प्रॉब्लम आ गई, माइनस भी है गुणा भी है, तो बॉडमास का नियम देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन गुणा पहले सॉल्व होता है, तो गुणा सॉल्व कर लेते हैं। 4 गुणा 6 क्या हो गया, 24, माइनस को बाद में सॉल्व करेंगे तो माइनस, अब गुणा तो साथ साथ सॉल्व होंगे, दोनों गुणा एक साथ सॉल्व होंगे, तो 6 का 4 से गुणा कर लिया, इस 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, फिर बाद में हमारा घटाव सॉल्व होता है, तो 24 में से 8 घटाएंगे तो यह आएगा 16 आंसर। ठीक है, हाँ जी 16 इसका आंसर आएगा। चलिए अब बताइए किस बच्चे को समझ में नहीं आया है। ऐसे ही आपको बीजीय व्यंजक दिया जाएगा, उसमें आपको मान रखना है। जल्दी से एन लिखेंगे जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है, जल्दी से एन लिखेंगे जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है। अच्छा, कभी भी डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, समझ में नहीं आए अपना खुल के डाउट पूछना है। आ गया आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। चलिए यही वाला क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। मुझे सभी बच्चों के आंसर चाहिए और कोशिश कीजिए सही हो। 3m की घात 2, इसका आपको मान ज्ञात करना है m बराबर 2 पर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे बेटा, जो भी इसमें काम आने वाली चीज है वो आपको सारी बता दी गई हैं, सारी अच्छे से बता दी गई हैं। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे सभी बच्चे, कोशिश सभी करेंगे। पांच बच्चों के आंसर बाकी हैं, 5 स्टूडेंट्स, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर किया है समझाने के बाद, और अच्छी बात यह है सभी ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। बेटा सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड इंतजार कर रहे हैं। बेटा कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अभी एग्जांपल्स में। 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं।
सॉल्व तो बेटा देखिए, जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे? सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा। मैं चाहे आपको कितने भी एग्जांपल्स करा लूं, तब जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, अभी काफी टाइम दिया जा चुका है। सबसे पहले कमेंट, अच्छा किसी को और टाइम चाहिए क्या? ठीक है, चलिए लास्ट के 10 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर करें, पोल सेक्शन में ही। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल में नहीं किया है। जिन्होंने सर हमारा पहला सवाल गलत हो गया था तो अब सोल्व करके देखा तो 12 आया। ठीक है, कोई बात नहीं। जिन भी और जो भी बच्चे हैं जिन्होंने पोल में नहीं किया है वो कमेंट में कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है बेटा, देखिए कुछ बच्चे हैं जो कि आंसर नहीं कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जिनका पोल में गलत हो गया है कोई बात नहीं। देखिए, आखिरी मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, पोल में गलत हो जाने दो। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा, देखिए मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको कि जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप आंसर कीजिए। चाहे गलत हो चाहे सही हो कोई बात नहीं। अच्छा, इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमने कुछ भी तुक्का ही लगा दिया। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। आप सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए अपनी तरफ से 100%। फिर यदि आपका गलत होता भी है तो कोई बात नहीं, आप जब भी मैं सॉल्व कराता हूं आप चेक कीजिए कहाँ पे गलत हुआ क्वेश्चन, और फिर उस गलती को आप दोहराइए मत। ठीक है, वो गलती रिपीट नहीं करनी है। ऐसे ही कोई भी इंसान सीखता है। ठीक है, अदरवाइज चाहे मैं आपको कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे ही नहीं। ठीक है, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास पूछिए, कमेंट में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो यह तो हमने किया हुआ है पहले ही, देखिए अभी किया है। 6z² यहाँ लिखा हुआ है। इससे टफ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। 6z² है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 3m² है। 3m² का मतलब क्या है, 3 × m²। अब हमें किस पर मान निकालना है, m बराबर 2 पर निकालना है। तो m की जगह पे 2 लिख देंगे। तो 3 × m की जगह लिखा 2, और m का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उस पे घात 2 लगा दी। 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुणा करें, क्योंकि घात 2 है ना, तो हम 2 बार गुणा करेंगे। तो 2 × 2 यह हो गया 4। तो 3 × 2 की घात 2 क्या हो गई, 4। अब यहाँ पे तो कोई चिन्हों का भी झगड़ा नहीं है, एक ही चिन्ह है। तो 3 × 4 हो जाएगा 12। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब एक दो बच्चों ने तो ऑप्शन बी भी उत्तर किया है, -13। ये तो मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि ये आंसर कैसे आ सकता है। माइनस का उत्तर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गए देखते ही। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनको जोड़ते और घटाते कैसे हैं। ठीक है, ये बेटा आपके, यदि मुझसे कोई कहे ना कि सेकंड चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट बता दीजिए जिनसे पूरा सेकंड चैप्टर कवर हो जाए, तो ऐसे ऑल्दो 3-4 कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पढ़ने काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन यदि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे जाएं तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सबसे यह होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको हर हालत में आना चाहिए। यदि यह नहीं आता है तो आप सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही। चलिए, तो देखिए बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनमें जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में ही होती है। अच्छा, अब इससे क्या मतलब है ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए आपको बोला गया है घर पे कि
या फिर ऐसे मत समझ लीजिए कि आपके पास 3 सेब हैं और किसी और ने आपको 7 सेब और दे दिए। 3 सेब हैं और आपको 7 सेब और दे दिए, इन्हें एप्पल लिख लेते हैं शॉर्ट में, 3 एप्पल कॉमा 7 एप्पल। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने एप्पल होंगे कमेंट में बताइए जल्दी से। आपके पास 3 एप्पल हैं, आपको 7 एप्पल और दे दिए गए, तो टोटल कितने एप्पल हो गए? 10 एप्पल। अच्छा बेटा, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, आप केवल अनम्यूट तब करेंगे जब आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। आप कमेंट में बताइए, सभी बच्चे कमेंट में बता रहे हैं, आप भी कमेंट में बताइए। ठीक है, हाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया है कि बिल्कुल सर, तो हमारे पास टोटल 10 एप्पल हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहीं पर इसकी जगह पे मैं क्वेश्चन बदल देता हूं। आपके पास 3 एप्पल थे, आपको मान लीजिए 7 बनानास और दे दिए गए हैं, तो मैं आपसे पूछूं आपके पास टोटल कितने एप्पल हो जाएंगे? तो बताइए क्या होगा आपका उत्तर। नरेश सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका कुछ डाउट है क्या? अच्छा देखिए, आपके नीचे है ना, जो भी आपकी स्क्रीन है मोबाइल की स्क्रीन, उसके नीचे इस तरह का एक हैंड का सिंबल बना है, यानी कि एक हाथ का चिन्ह बना हुआ है। आप जब भी उसको टच करते हैं तो मुझे पता लग जाता है। वो कब टच करना है? जब आपको कुछ डाउट पूछना है। यदि आपको कोई डाउट नहीं पूछना है तो आप उसे टच नहीं करेंगे, और इस बात का भी ध्यान रखें कि वो गलती से टच नहीं हो। ठीक है, हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन था, यदि हमारे पास 3 एप्पल हैं और 7 बनानास और दे दिए हमें किसी ने, तो हमारे पास टोटल कितने एप्पल होंगे? 2 बच्चों का आंसर आया है केवल, सभी बच्चे बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 3 एप्पल पहले थे, 7 बनाना और दे दिए किसी ने, तो टोटल कितने एप्पल हुए? यह तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप सभी ने कहा है 3 एप्पल ही होंगे सर, बहुत सही बात, बात भी सही है, 3 ही एप्पल होंगे। ठीक है, अच्छा इसको यदि मैं कहूं कि 10 एप्पल होंगे क्या, तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, 10 एप्पल क्यों होंगे, ये तो एप्पल हैं, ये बनानास हैं, तो आप एप्पल को बनाना से क्यों जोड़ रहे हैं? हम जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो हम ऐसे बोल ही नहीं सकते 10 एप्पल होंगे क्या, या फिर हम ऐसे भी नहीं बोल सकते 10 बनानास होंगे। हम यही बोलेंगे कि हमारे पास 3 एप्पल हैं और 7 बनानास हैं। तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम यह सीखे कि जो भी चीजें समान होती है ना, एक जैसी, वही आपस में जुड़ती हैं। असमान चीज या फिर जो अलग अलग चीजें होती हैं, उन्हें आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ यदि आपसे बोला जाता 3 बनानास हैं और 7 बनानास और मिल गए, तब आप कहते जो है 10 बनानास हो जाएंगे। लेकिन जब 2 अलग अलग चीजें थी, एप्पल और बनानास थे, तो हम उनको नहीं जोड़ सकते थे। ठीक है, तो अब समझिए इसका गणित में उपयोग कैसे होता है। बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में ही होती है। समान पदों से मतलब क्या है हमारा? यदि इसको हम नॉर्मल भाषा में समझना चाहें, तो बिल्कुल समान होने चाहिए हमारे चर। हमारे चर बिल्कुल समान होने चाहिए और उनकी घात भी समान होनी चाहिए। यहां मैं लिख देता हूं, समान पदों से हमारा मतलब क्या है? यदि आप नॉर्मली भाषा में समझे तो वो दिखने में समान होने चाहिए, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल समान होने चाहिए। ठीक है, और यदि इसको गणित की भाषा में समझते हैं, तो चर समान होने चाहिए और इनकी घातें भी समान होनी चाहिए। समान पद होते हैं जिनके चर समान है और उनकी घातें समान है। उदाहरण के लिए 7x माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 3z प्लस 7x, अच्छा इस 7x को ऐसे लिख देते हैं, 6x प्लस 2y² माइनस 3y। अब आपसे बोला जाता है कि समान पद कौन कौन से हैं, तो देखिए समान पद का मतलब क्या है? चर समान और उसकी घात समान। तो चर यहाँ पे x है, इस वाले पद को यदि मैं देखूं 7x को, तो इसमें चर क्या है? x, इसकी घात क्या है? 1। इसके हूबहू कौन सा और दिख रहा है? 6x दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें भी चर x है और इसकी घात 1 है। तो जहां पे भी चर समान और उनकी घातें समान, वह क्या होंगे? वह होंगे आपके समान पद। और कोई भी इसके समान है क्या? नहीं है, तो और कोई भी समान पद नहीं होगा।
फिर यदि हम देखते हैं इस पद के लिए 3y², तो यहाँ पे क्या है, एक तो चर है y, इसकी घात है 2, तो हमें y² ही देखना है। y² यहाँ पे और है, तो यह भी हमारा समान पद हो गया। ऐसे ही आप 2y को देखेंगे, यहाँ पे चर है y, यहाँ पे भी चर है y, तो ये दोनों आपस में समान पद हो गए, ये दोनों आपस में समान पद हो गए। तो इस प्रकार से हम समान पदों को देख सकते हैं। तो हम जोड़ेंगे और घटाएंगे किनको, केवल समान पदों को ही। जैसे हमने अभी देखा था ना कि हम समान चीजों को ही जोड़ सकते हैं, एप्पल को एप्पल से या फिर बनानास को बनानास से, ऐसे ही हम केवल समान पदों को जोड़ सकते हैं और उन्हें ही घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो मान लीजिए मुझे क्या दिया गया है, 7x और 2x का योग करें, 7x और 2x को जोड़ें। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी है ना, काफी बार ये देखा गया है, एक बैच में बच्चे दिखा रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा टाइम दे दिया कीजिए कि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका आपको स्क्रीनशॉट दिला दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए, तो देखिए 7x और 2x, इसका हमें योग करना है। तो हम कैसे योग करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं, जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, प्लस 2x, तो 7x प्लस 2x हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके है ना दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए क्या दोनों समान पद हैं भी या फिर नहीं है। समान पद, क्योंकि तभी तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था, बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में ही होती है। तो पहले चेक तो कर लें समान है या नहीं। समान होने के लिए क्या चाहिए, दोनों बिल्कुल समान दिखने चाहिए। यह तो रही हमारी नॉर्मल बात। गणित की भाषा में समान चर, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो देखिए कल आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास की भेजी जाती है। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाते हैं कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग से देखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह हो गए आपके क्या, x और x। तो दोनों में क्या है, चर समान है, हाँ चर तो समान है, x x है। इनकी घातें भी समान है क्या, इसमें x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है। तो दोनों में चर समान, दोनों की घातें समान, इसका मतलब दोनों समान पद हैं। और समान पद हैं तो ये जुड़ जाएंगे। 7x में 2x को जोड़ेंगे, तो ऐसे समझिए 7 एप्पल में 2 एप्पल को जोड़ रहे हैं। कितने एप्पल होंगे, 9 एप्पल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे देखिए क्या गलती करते हैं, x प्लस x और एक होता है आपका x गुणा x। ठीक है, तो x प्लस x, यह क्या होगा आपका, इसको ऐसे समझिए, एक एप्पल है और एक एप्पल यह है, तो एक एप्पल और एक एप्पल कितने एप्पल हो जाएंगे, 2 एप्पल, तो यह हो जाएगा 2x। ठीक है, लेकिन जब आप x को x से गुणा करेंगे तो यह बनता है आपका x², x की घात 2। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक मेथड आपका कौन सा हो गया, एक मेथड तो हो गया यह डायरेक्ट मेथड। एक मेथड यह कौन सा हो गया, डायरेक्ट मेथड, जो कि हमने डायरेक्ट लिख दिया, 7x है उसमें 2x को और जोड़ा, तो हमारा कितना आ गया, 9x आ गया। ठीक है, कोई भी चीज हमारे पास 7 है, जैसे हम एप्पल की बात कर रहे थे, 7 एप्पल में 2 एप्पल और जोड़े तो 9 एप्पल हो गए। और दूसरा तरीका इसका क्या होता है, ऐसे समझ सकते हैं, 7x प्लस 2x था। ठीक है, इसको यदि मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, 7x का मतलब क्या है, 7 इंटू एक्स, प्लस 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स। अब दोनों में कॉमन क्या है या फिर उभयनिष्ठ क्या है, x इस वाले पद में भी है, x इस वाले पद में भी है। ठीक है, पदों को ध्यान होगा, प्लस और माइनस से डिफरेंस करते हैं या फिर प्लस और माइनस के द्वारा अलग किया जाता है पदों को। तो एक पद तो हमारा यह हो गया था 7x, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो अलग पद शुरू हो जाएगा, दूसरा पद हो गया 2x। ठीक है, तो इन दोनों पदों में x x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया। पहले पद में क्या बचा, x कॉमन आने के बाद 7 बचा, तो हमने 7 लिखा, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। दूसरे पद में क्या क्या बचा हमारे पास, कॉमन लेने के बाद 2 बचा, तो यहाँ पे आ गया 2। तो x गुणा में 7 प्लस 2 क्या हो गया, 9। तो 9 गुणा x क्या हो जाएगा आपका, 9x। तो आप देख सकते हैं, या तो ऐसे कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यदि आपको लगता है कि डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं सर हम तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए अभी जल्दी से बताइए, जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है वो n लिखेंगे। जिस भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया है, वो n लिखें। अच्छा, वैसे ज्यादातर बच्चों को समझ आ गया होगा, तो आप y नहीं लिख सकते हैं, मतलब y मत लिखिए। जिस भी बच्चे को डाउट है वो n लिख दीजिए बस जल्दी से। सभी को समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे कमेंट में आंसर नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, y और n दोनों लिख दीजिए। जिसको समझ में आ गया वो y लिख दीजिए, जिसको समझ में नहीं आया है वो n लिख दीजिए। क्लियर है सभी को? ठीक। अच्छा, मीना सैनी की आईडी से स्टूडेंट है, आ गया है ना आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये तो था जोड़ने का, घटाने का भी बिल्कुल सेम है। 7n में से 3n, 7n हमें घटाना है तो माइनस 3n। किस को घटाना है? 3n को घटाना है, तो 3n लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास, हाँ जी बहुत अच्छे, मान लीजिए आपके पास, इसको छोड़ के एक एग्जांपल ले लेते हैं सेम, चलिए वही बनाना वाला ले लेते हैं। हमारे पास कितने थे? 10 एप्पल है, 10 एप्पल है। ठीक है, अभी हमसे बोला गया 10 एप्पल में से आप 3 एप्पल किसी और को दे दीजिए। तो चलिए हम 3 एप्पल किसी को दे देते हैं, तो आपके पास कितने एप्पल बचेंगे? तो हम 10 एप्पल में से 3 एप्पल को घटा देंगे, क्योंकि 3 एप्पल हमने किसी और को दे दिए। तो कितने एप्पल बचे? 7 एप्पल बचे। तो यहाँ पे भी, और यदि आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए आपके पास 10 एप्पल हैं, आपसे यदि कोई बोलता है कि इसमें से 3 बनाना किसी और को दे दीजिए, तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, हमारे पास है ही एप्पल, हम बनाना किसी और को कैसे दे सकते हैं? तो बिल्कुल, इसका मतलब हम 10 एप्पल में से 3 बनानास को नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपको यही ऊपर समझाया गया था कि केवल समान चीजें ही जुड़ती हैं और घटती हैं, अलग अलग चीजें ना जुड़ती हैं ना घटती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 7n और 3n, क्या दोनों समान है? दोनों समान पद हैं। पद देखिए, पद है इसमें 2। अब इसमें चर देखिए, चर हैं दोनों n, और घात भी दोनों में क्या है? 1 है, यानी कि दोनों समान पद हैं, तो इन्हें हम घटा सकते हैं। 7n में से 3n घटाएंगे, इसके भी 2 मेथड हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड, एक है कॉमन लेने वाला मेथड। डायरेक्ट मेथड से यदि करें, 7 एप्पल में से 3 एप्पल घट गए तो कितने एप्पल बचे? 4 एप्पल बचे। 7 एप्पल में से 3 किसी और को दे दिए, तो हमारे पास बचे 4 एप्पल। तो एप्पल की जगह यहाँ पे क्या है? n है, तो हमने n लिख दिया। ठीक है, कॉमन लेके करेंगे तो कैसे करेंगे? 7n माइनस 3n है, इसको कैसे लिखेंगे? 7 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन। दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, n दोनों में कॉमन आ रहा है, तो n लिया। पहले पद में बचा 7 माइनस दूसरे पद में बचा 3, तो n गुणा 7 माइनस 3 क्या हो गया? 4। तो यह हो जाएगा आपका 4n। तो यह आप देख सकते हैं दोनों से सेम ही उत्तर आया है, और आना भी था। तरीके अलग अलग हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन आपका आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, शायद आपको यह भी समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7m प्लस 1 योग करना है तो प्लस 5m प्लस a, यह है आपके पास। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, हमें इनका योग करना है। तो चलिए इसको पहले तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, जो भी कोष्टक दिए गए हैं उसे खोल लेते हैं। 7m प्लस 1, इस ब्रैकेट के बाद कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर ब्रैकेट के अंदर के पदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 7m प्लस का है, प्लस का ही रहेगा, 1 प्लस का है, 1 प्लस का ही रहेगा। सेम ऐसे ही इस ब्रैकेट के बाहर भी चिन्ह प्लस का है, प्लस का कहां से आया? क्योंकि योग लिखा था। ठीक है, यदि घटाव लिखा होता तो हम बीच में माइनस का चिन्ह लगाते। ठीक है, जो कि हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे भी। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का चिन्ह है, अंदर के पदों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 5m प्लस का है तो प्लस का खुलेगा, a भी प्लस का है तो a भी प्लस का ही खुलेगा। अब इसमें देखते हैं आपके समान पद की, इसमें समान पद कौन कौन से हैं। तो मुझे तो दो दिख रहे हैं, 7m और 5m, ये दोनों मुझे समान दिख रहे हैं क्योंकि दोनों में चर m है और दोनों की घात भी 1 है। अब मान लीजिए एक होता 7m, दूसरा होता 5m स्क्वायर, तो क्या यह समान पद होते? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि दोनों के भले ही चर m हैं, लेकिन दोनों की घातें अलग अलग हैं। समान पद होने के लिए चर भी समान, उनकी घातें भी समान, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों समान है ना, 7m और 5m, ये दोनों समान पद है। चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं, या फिर सबसे पहले समान पदों को एक साथ लिख लीजिए। 7m, 5m किसका है? प्लस का है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लस का 5m। उसके बाद प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आगे पीछे कर दिए, ये मैंने, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस का a है तो प्लस का a। ठीक है, तो देखिए 7m प्लस 5m, यह कितना m हो जाएगा? कॉमन लेके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7m प्लस 5m, यह हो जाएगा आपका 12m प्लस का 1 प्लस का a। क्या और कोई समान पद आ रहा है क्या? और कोई भी समान पद नहीं है। ऐसे समझ लीजिए, ये आपके पास 12 मैंगोज हैं, ये आपके पास एक एप्पल है और ये आपके पास 1 रुपया है। ठीक है, तो क्या इनको जोड़ सकते हैं? तीनों को नहीं जोड़ सकते, तो हम कहेंगे इनको आगे नहीं जोड़ सकते, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अभी जल्दी से सभी बच्चे जिनको भी समझ में नहीं आया है वो n लिखेंगे। जल्दी से n लिखें जिनको भी समझ में नहीं आया है। समझ में आ गया है? बेटा क्लास छोड़कर मत जाइए, 8 बजे तक क्लास चलती है, 8 बजे तक आपको रुकना है। यदि आप क्लास छोड़कर जाएंगे तो आपको लास्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर आपको अगली क्लास में दिक्कत आने वाली है। चलिए समझ में आ गया है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाएं। इस बार हमें घटाना है, तो हम माइनस के चिन्ह का उपयोग करेंगे, क्योंकि घटाने के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 3a माइनस बी, इसे हमें घटाना है, तो माइनस किसको घटाना है? a माइनस बी को, तो माइनस a माइनस बी। ठीक है, चलिए अब हम ब्रैकेट खोलते हैं। 3a माइनस बी, इसके बाहर क्या चिन्ह है? कुछ भी चिन्ह नहीं है, प्लस का होगा। प्लस का है तो अंदर के पदों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3a यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस का है, प्लस का ही खुलेगा। b किसका है? माइनस का है, तो माइनस का ही आएगा, माइनस का b। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, क्यों आया? क्योंकि यहाँ घटाएं लिखा था। ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के जो अंदर वाले पद हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे a किसका है? ब्रैकेट के अंदर प्लस का a दिख रहा है, तो यह हो जाएगा माइनस का a। b जो है वह माइनस का है, यह हो जाएगा प्लस का b। तो हमारा क्या आया? 3a माइनस बी माइनस a प्लस b। चलिए इसके बाद आप सॉल्व करके बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। 3a माइनस बी माइनस a प्लस b, जो चीज घट सकती है उसे घटाइए, जो चीज जुड़ सकती है उसे जोड़िए, और फाइनल उत्तर अपना कमेंट में लिखेंगे। फाइनल उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। 3a माइनस बी माइनस a प्लस b। देखते हैं इसको कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर अभी नहीं जाएगा, पूरी क्लास लेंगे 8 बजे तक, फिर क्लास को छोड़कर जाना है।
3a माइनस बी माइनस ए प्लस बी। अच्छा, मैं हिंट दे देता हूं, जो भी समान पद हैं उन्हें एक साथ लिखिए, फिर उन समान पदों को देखिए। यदि उनके चिन्ह समान हैं तो जुड़ जाएंगे और घट रहे हैं तो घट जाएंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से सॉल्व करें। पदों को कैसे अलग करेंगे? प्लस और माइनस के द्वारा आपके पद अलग किए जाते हैं, तो आप उन्हें अलग करेंगे। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, आखिरी 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। समान पद क्या होते हैं? जिनमें चर समान और उनकी घातें भी समान। ठीक है, चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा, आप समान पदों को देखने से पहले भी ये देखिए कि पद कौन कौन से हैं इसमें। पद देखना आपको पहले भी बताया गया है। पदों को प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो एक पद तो यह हो गया 3a, क्योंकि इसके बाद माइनस का चिन्ह शुरू हो रहा है, यानी कि अगला पद शुरू हो रहा है। तो एक तो 3a हो गया, एक फिर हमारा माइनस का b हो गया, एक फिर हमारा माइनस का a हो गया, एक फिर हमारा प्लस का b हो गया है। तो हमारे पास 4 पद आ गए हैं। ठीक है, माइनस प्लस के द्वारा चिन्हों को अलग किया जाता है। अब देखिए 3a, क्या इसके समान और कोई पद है क्या? 3a के अलावा जो बचे हुए ये तीनों पद हैं, इन तीनों में क्या इसका कोई समान पद है? समान पद देखने के लिए हम देखते हैं चर समान होना चाहिए, उसकी घात भी समान होनी चाहिए। तो इसमें 3a का जो चर है वह a है और a की घात भी 1 है। तो ऐसा पद देखिए जिसमें चर a हो, उसकी घात 1 हो। तो आप पाएंगे जो माइनस का a है यह वाला, इसमें भी चर a है, इसकी घात 1 है। भले ही चिन्ह कुछ भी हो, चिन्हों से फर्क नहीं करना है। तो 3a और माइनस a ये दोनों समान पद हो गए। ये मैं इस तरीके से बना रहा हूं इनको, 3a और माइनस a। ठीक है, उसके बाद देखिए आप माइनस b को, क्या ऐसा कोई और पद है क्या जिसमें चर b हो और b की घात भी 1 ही हो? तो आप पाएंगे जो प्लस का b दिख रहा है उसमें भी चर b ही है और घात 1 ही है। तो ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे? समान पद हो जाएंगे। समान पदों को हम एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि जोड़ने घटाने में आसानी होती है। तो क्या लिखेंगे? 3a लिखा तो 3a तो लिखा रहने देते हैं, इसके समान पद है माइनस ए, तो माइनस ए लिखा। उसके बाद देखिए क्या है, माइनस का b है तो माइनस के b को लिख देता हूं। इसके समान पद है प्लस का b, तो प्लस का b लिख देता हूं। चिन्हों के साथ बस आगे पीछे करके लिखे हैं। ठीक है, अच्छा आगे पीछे से ये मतलब नहीं है, मान लीजिए यह लिखा हो, मान लीजिए आपके पास यह लिखा हो, तो इसको कहीं इस तरीके से आप लिख दें। अच्छा, इसको थोड़ा सा 1 मिनट में चेंज कर देता हूं। इसको कहीं आप, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से और आपने आगे पीछे किया तो 3a की जगह 3a लिख दिया, प्लस a लिख दिया, माइनस b प्लस 2b। यह गलत है। यह गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तो माइनस का a है, नीचे आपने प्लस का a बना दिया। यह प्लस का b है, यहाँ पे आपने माइनस का b बना दिया। चिन्ह भी वही रहने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस a था तो नीचे भी माइनस का a है, यहाँ पे माइनस का b था तो माइनस का b है, प्लस का b था तो प्लस का b भी है, और 3a प्लस का था तो 3a भी प्लस का है। चिन्हों के साथ या किसी और चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, केवल उन्हें आगे पीछे करके लिखा गया है। अब देखिए 3 एप्पल में से 1 एप्पल घटाए, 2 एप्पल बचे, और एक हमारे पास बनाना, हम एक बनाना था प्लस का b, उसमें से भी हमने एक दे दिया किसी को माइनस का b। ठीक है, तो क्या हमारे पास को बनाना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं प्लस के b से माइनस का b कैंसिल हो गया, या ऐसे भी समझ सकते हैं 1b माइनस 1b।
तो वो सेम चीज, एक बनाना में से एक बनाना घटा दिया तो क्या बचा, 0 बचा, तो प्लस 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a। तो 2a हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अभी आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, ये आप होमवर्क में नोट करेंगे, होमवर्क में नोट करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यह सॉल्व करके आना है। चलिए अभी यदि किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। डाउट है तो पूछकर जाना है।